साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक विराट ब्रह्म के झरोखे से झांकी, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय ब्राह्मी चेतना का विराट महासागर और हम उसके एक घटक पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में इसी विषय पर पृष्ठ 34 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के तारतम्य में सुनिए, मजा आएगा। साथियों, सौर मंडल के अन्य ग्रह उपग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी के वातावरण, वनस्पति जगत तथा प्राणी समुदाय को सूर्य और चंद्र दो ही अधिक प्रभावित करते हैं। चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पर अधिक आसानी से देखा जाता है। ज्वार भाटों की हलचलों में पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव आकर्षण ही प्रमुख कारण है। यह एक प्रत्यक्ष दृश्य है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाव सूक्ष्म रीत से सूक्ष्म परिस्थितियों पर भी पड़ता है, जिससे धरती की अनेक परिस्थितियां प्रभावित होती हैं। यहीं तक नहीं, प्राणियों की विशेषतया मनःस्थिति पर भी इन परोक्ष दबावों के कारण अप्रत्याशित रूप से उथल पुथल होती है। अनिश्चित रूप से कुछ ऐसा होने लगता है जिसमें कर्ताओं का श्रेय या दोष उतना नहीं होता जिसके लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाता है। सूर्य के संबंध में यह बात और भी अधिक जोर देकर कही जा सकती है। उसके उदय अस्त का, प्रभात मध्याह्न का पृथ्वी की तथा उसके निवासियों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दैनिक जीवन की घटनाओं से जोड़कर सहज ही अनुभव किया जाता है। रात आते ही शरीर शिथिल होने लगता है, नींद आने लगती है। प्रभात काल में ही सभी बिना जगाए जग पड़ते हैं। यहाँ तक कि पक्षियों को घोंसले से निकलकर चहचहाने, फुदकने और उड़ने की तरंग उठती है। सवेरे के और मध्याह्न के परिश्रम का परिणाम कितना भिन्न होता है, ये सभी जानते हैं। फूलों का खिलना सूर्योदय के साथ साथ आरंभ होता है, जबकि रात्रि को स्थिर ही नहीं रहते हैं, सिकुड़ने भी लगते हैं। सर्दी गर्मी में नहीं, अन्य परिस्थितियों में भी सूर्य की समीपता और दूरी का अंतर पड़ता है। ऋतुओं के प्रभाव में सूर्य ही आधारभूत कारण होता है। सूर्य के अनुदान में व्यवधान की व्यतिरेक उत्पन्न होने से धरती निवासियों के लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, बाढ़, महामारी जैसी दुर्घटनाओं को गिना जाता है। वनस्पति के उत्पादन एवं गुण धर्म में अंतर पड़ना वातावरण में उलट पुलट होने के कारण देखा जाता है। प्राणी जगत की प्रवृत्तियों के सामान्य क्रम में अंतर आने और प्रवाह उलटने पर संबंधित व्यवस्थाएं भी ऐसी ही उथल पुथल में गड़बड़ाती हैं। कुल मिलाकर सूर्य द्वारा उगले गए अव्यवस्थित उफान पृथ्वी के सामान्य क्रम से व्यतिरेक ही उत्पन्न करते हैं और उनके कारण अभ्यस्त ढर्रे में व्यतिरेक होने के कारण चिंताजनक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच जो आदान प्रदान सामान्यतया चलते रहते हैं, संतुलन बने रहने से सहायता करते हैं। उनमें भी इस कारण अव्यवस्था फैलती है और उस कारण विशेष रूप से विकसित और प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों के साथ अधिक घनिष्ठ होने के कारण मनुष्य ही अधिक
प्रभावित होता है। सौर कलंकों के उभार वाले वर्षों में पिछले दिनों सर्वविदित दुर्घटनाएं विनाशकारी युद्धों के रूप में सामने आई हैं और 1750 से 1950 तक के 200 वर्षों की घटनाओं पर इस संदर्भ में दृष्टिपात करने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सौर विकिरण का प्रभाव मनुष्यों की युद्धोन्मादी प्रवृत्ति के रूप में किस प्रकार उबल पड़ता है और किस तरह भयानक मारकाट मचती है। 1763 ब्रिटेन युद्ध, 1781 फ्रांसीसी क्रांति, 1805 ट्रैफलगर युद्ध, 1850 वाटरलू युद्ध, 1857 भारत गदर, 1865 अमेरिकी गृह युद्ध, 1904 रूस जापान युद्ध और 1914 प्रथम विश्व युद्ध, 1934 द्वितीय विश्व युद्ध और 1947 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये सभी समय ऐसे थे जिनमें सूर्य कलंक चरम ऊर्जा उगल रहे थे। कुछ ऐसी ही स्थिति अगले वर्षों में भी होने जा रही है, जब ये अपनी चरम स्थिति पर होंगे। सौर कलंकों की विशालता का एक अधिक प्रमाणिक और स्पष्ट चित्र स्काई लैब यानी कि धरती पर भेजा था। उसमें 5,60,000 मील ऊंचाई तक उठती और चारों ओर फैलती हुई सौर लपटें दिखाई गई। इससे पूर्व भी और बाद में भी ऐसे अनेक अवसर आते रहे हैं जिसमें इन ज्वालाओं की ऊंचाई तथा चौड़ाई इससे भी कहीं अधिक थी। ऐसे वर्षों में चर्म रोग से, कैंसर, अर्बुदों में असाधारण वृद्धि होती है। आत्महत्याओं का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाता है। बलात्कार, अपहरण, आक्रमण एवं अपराधों का दौर रहता है। उत्तरी ध्रुव की गतिविधियां असामान्य हो उठती हैं। चुंबकीय तूफान आते हैं और रेडियो तथा टेलीविजन जैसे संचार साधनों में गड़बड़ी होती है। सौर ज्वालाएं छोटी भी होती हैं और बड़ी भी। थोड़ी देर में ही उछलकर आकाश में विलुप्त भी हो जाती हैं और देर तक उनकी शिखा यथावत बनी रहकर लहराती रहती है। कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक अपने एक रूप में बनी रहती हैं। बाद में उनका स्वरूप घटता या बढ़ता रहता है। इन्हीं विषम परिस्थितियों में नेपोलियन, चंगेज खां, सिकंदर, हिटलर जैसे दुर्दांत व्यक्ति जन्म लेते हैं। उस अवधि में सर्वत्र उत्तेजना छाई रहती है। इसका कई क्षेत्रों को तो कुछ लाभ भी होता है, किंतु मनुष्यों में विशेष रूप से आवेश दृष्टि रहती है। उनका संतुलन शिथिल पड़ जाता है और उद्दत कार्य करने लगते हैं। अपराधी प्रवृत्तियां पनपती हैं और विग्रह खड़े होते हैं। अपनी पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है और उसका कोई प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी वह पूरी तरह से सूर्य पर आश्रित है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, दिन, रात्रि जैसी घटनाओं से लेकर प्राणियों में पाया जाने वाला उत्साह और अवसाद भी सूर्य संपर्क से संबंधित रहता है। वनस्पतियों का उत्पादन और प्राणियों की हलचल में जो जीवन तत्व काम करता है, उसे भौतिक परीक्षण से नापा जाए तो उसे सूर्य का ही अनुदान कहा जाएगा। असंख्य जीव कोशिकाओं से मिलकर एक शरीर बनता है। उन सबके समन्वित एवं सहयोग
से भरे प्रयास से जीवन की गाड़ी चलती है। प्राण तत्व से इन सभी कोशिकाओं को अपनी स्थिति बनाए रहने की सामर्थ्य मिलती है। इसी प्रकार इस जीवन के समस्त जड़ चेतन घटकों को सूर्य से अभीष्ट विकास के लिए आवश्यक अनुदान संतुलित और समुचित मात्रा में मिलता है। यह सूर्य भी अपने अस्तित्व के लिए महासूर्य के अनुग्रह पर आश्रित है और महासूर्य को भी अति सूर्य का कृपाकांक्षी रहना पड़ता है और ज्ञान और शक्ति का जो केंद्र है वह ब्रह्म है, सविता है। अति सूर्य, महासूर्य और सूर्य सब उसी पर आश्रित है। प्राणियों, वनस्पतियों और पदार्थों की गतिविधियों पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करने पर पता चलता है कि उसकी स्वावलंबी हलचलें वस्तुतः परावलंबी हैं। सूर्य की उंगलियों में बंधे हुए धागे ही बाजीगर के द्वारा कठपुतली नचाने की तरह विभिन्न गतिविधियों की चित्र विचित्र भूमिकाएं प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि प्राणियों का, मनुष्यों का चिंतन और चरित्र तक इस शक्ति प्रवाह पर आश्रित रहता है। न केवल सूर्य वरन न्यूनाधिक मात्रा में सौर मंडल के ग्रह, उपग्रह तथा ब्रह्मांड के क्षेत्र के सूर्य तारक भी हमारी सत्ता, स्थिरता एवं प्रगति को प्रभावित करते हैं। विज्ञानी माइक केल्सन के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा को पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य चंद्र के प्रभावों से प्रभावित होकर न केवल समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं वरन पृथ्वी भी प्रायः 9 इंच फूलती धसती है। संसार में विभिन्न समयों पर आए बड़े भूकंपों का इतिहास यह बताता है कि प्रायः अमावस्या, पूर्णिमा के इर्द गिर्द ही वे आते रहे हैं। अक्सर इन्हीं तिथियों में मृगी, उन्माद और कामुक दुर्घटनाओं का दौर आता है। ऐसा कहते हैं कि सूर्य चंद्र की स्थिति का न केवल मौसम पर वरन मनुष्य शरीर में महत्वपूर्ण काम करने पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल आदि हार्मोन स्त्रावी ग्रंथियों पर भी प्रभाव पड़ता है और वे उत्तेजित होकर शरीर एवं मन की स्थिति में असाधारण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। दुर्घटना और अपराधों का दौर इन्हीं दिनों कहीं अधिक बढ़ जाता है। इन्हीं दिनों साथियों, अगले वीडियो में इसी पुस्तक को पढ़कर सुनाएंगे। एक पैरा और पढ़ते हैं। ब्रिटेन के वैज्ञानिक आर्नोल्ड मेयर और कॉलिस्को के पर्यवेक्षणों ने यह सिद्ध किया कि चंद्रमा की स्थिति मनुष्यों को, प्राणीधारियों को और वनस्पतियों को प्रभावित करती है। स्वीडन के वैज्ञानिक सेवेंट आहनियस ने प्रायः 10,000 प्रमाण एकत्रित करके यह सिद्ध किया है कि समुद्र, मौसम, तापमान, विद्युत स्थिति जैसे प्राकृतिक क्षेत्र पर ही नहीं, मनुष्य शरीर एवं मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। स्त्रियों के मासिक धर्म पर चंद्रमा की स्थिति का असंदिग्ध प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देखने की हानि सर्वविदित है। कारण यह कि इन घड़ियों में उनका संतुलित क्रियाकलाप लड़खड़ा जाने से ऐसा ही निवारक प्रभाव उत्पन्न होता है जो आंख जैसे कोमल अंगों को विशेष रूप से क्षतिग्रस्त बना दे। अमेरिकी खगोलवेत्ता जॉन हेनरी नेल्सन का कथन है कि न केवल सूर्य चंद्र का वरन सौर मंडल के अन्य ग्रहों का भी
पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है और उस आधार पर मौसमी उथल पुथल एवं प्राणियों की शारीरिक मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं। धूमकेतु जब उदय होते हैं तब भी पृथ्वी पर पड़ने वाला अंतरिक्षीय प्रभाव अवरुद्ध होता है और उसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से तरह तरह के उपद्रव खड़े होते हैं। शरीरगत रुग्णता और मानसिक आवेश ग्रस्तता उन दिनों अधिक बड़ी चढ़ी देखी जा सकती है। यह इस बात का प्रतीक है कि विराट ब्रह्मांड परमात्मा एक ही विराट शरीर है। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए मिलते हैं इसी पुस्तक के इसी विषय पर पृष्ठ 39 से। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।